हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सेट यानी समुच्चय। यह टॉपिक क्लास 11th 12th या फिर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक से लिए गए ये क्वेश्चंस हैं। और यह क्वेश्चंस उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो क्लास 10th से 11th में जाएंगे और मैथ्स की अपनी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे सेट की डेफिनीशन यानी सेट होता क्या है। और फिर उसके बाद इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हम सेट के बारे में, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेट की डेफिनीशन। तो सेट की डेफिनीशन होती है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, और वो कैसे हो, वेल डिफाइंड हो, यानी उनकी एक फिक्स डेफिनीशन हो, तो उनको हम बोल सकते हैं सेट। जैसे तो इसमें होता क्या है, इस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट और सिनोनिम्स और टर्म्स। और सेट को हमेशा हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं सेट को, ऐसे, यानी हम ए इक्वल टू अगर लिखेंगे और सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे, और जो अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं यानी अवयव लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे ए बी सी। तो इसमें 3 अवयव हैं, तो सेट को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4। तो ये अंदर वाले को बोलते हैं हम अवयव या एलिमेंट, और जो बाहर ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम सेट। और इसको हमेशा कैपिटल ए बी सी डी या एक्स वाई जेड के लेटर्स से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास कुछ वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय दिए गए हैं, यानी इनका अगर हम कैपिटल एन लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कैपिटल एन का मतलब ही हो गया क्या है कि ये एक समुच्चय है किसका, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का। तो इस ऑलरेडी ये सुपरिभाषित है यानी वेल डिफाइंड है। ऐसे ही जेड लिखते हैं तो जेड का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 तो होंगे ही इनफाइनाइट तक, और इधर 0 भी होगा और माइनस वाले नंबर्स भी होंगे, -1 -2 -3, और ये भी डॉट 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 इधर इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको हम लिखते हैं क्यू से। क्यू का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इसके बाद अगर हमें आर से लिखना हुआ तो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अब ये परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या धन पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए एक हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके पहले इन सारे नंबर्स की वो वीडियो भी देख लें, ताकि आपको कौन सा नंबर कैसा होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब भी बहुत आसानी से पता हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगर हमें जेड का मतलब होता है धन पूर्णांक, तो देखो यहाँ पूर्णांकों का समुच्चय अगर है तो डायरेक्ट हम जेड से लिख देंगे, लेकिन अगर उसी जेड पे ऐसे हमने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब देखो इसमें हमने पॉजिटिव नंबर्स भी लिए थे और निगेटिव भी, तो अगर केवल पॉजिटिव लेने होंगे तो जेड प्लस लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर तो होंगे लेकिन कौन से, पॉजिटिव। ऐसे अगर जेड माइनस लिख दें तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। ऐसे क्यू प्लस लिख दें तो क्यू प्लस क्या है, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को कैसे लिखेंगे हम, क्यू प्लस से। ऐसे क्यू माइनस लिख दें तो इसमें माइनस वाले रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो इनको हम डायरेक्ट, और आर प्लस का मतलब हो जाएगा धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय,
और केवल आर का मतलब था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि इन सब में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नंबर्स आते हैं। इसका मतलब इन पे प्लस और माइनस लगा के भी अगर स्पेसिफाई लिखने हैं तो उनको अलग करके लिख सकते हैं। तो सेट की डेफिनेशन आपको पता चल गई, जो वेल डिफाइंड होंगे और कलेक्शन ऑफ सेट वो हो जाएंगे हमारे पास सेट। और इसकी बेस पे अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी इनमें से कौन से सेट हैं ये हमें बताने हैं। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग फ्रॉम जे, यानी जे से शुरू होने वाले, प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का संग्रह। तो जे से जितने भी महीने शुरू होंगे, चाहे किसी से भी पूछे जाएं तो फिक्स, एक तो जनवरी बताएगा, फिर जून बताएगा और फिर जुलाई बताएगा। तो इस तरीके से जे से शुरू होने वाले 3 ही मंथ होते हैं और सब वही बताएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये सेट, यस दैट इज सेट, यानी ये सेट हो जाएगा। दूसरा देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो जैसे ही यहाँ पे 10 राइटर्स ऑफ इंडिया पूछा जाता तो वो तो सेट हो सकता था, लेकिन 10 मोस्ट टैलेंटेड में जैसे ही कहा जाए तो कोई तो कहेगा कि जयशंकर प्रसाद मोस्ट टैलेंटेड थे, कोई कहेगा नहीं महादेवी वर्मा उनसे ज़्यादा थी, कोई कहेगा नहीं आपने जो ये लिए हैं ना उनमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम शामिल नहीं किया है। तो इसका मतलब मोस्ट टैलेंटेड की जब भी बात आएगी तो वो सभी लोगों के लिए अलग अलग हो जाएंगे, और जब सबके लिए अलग अलग हैं इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यानी उनमें जो सेट्स में जो अवयव आ रहे हैं एलिमेंट वो फिक्स नहीं है, कोई तो कुछ और बता रहा है कोई कुछ और बता रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये कोई भी सेट नहीं है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं है। तीसरा, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसमें भी बताओ वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन शामिल करने हैं, तो कोई तो कहेगा नहीं सचिन तेंदुलकर को शामिल करो क्योंकि ये बेस्ट बैट्समैन, कोई कहेगा नहीं यार इनसे अच्छा तो रिकी पॉन्टिंग खेलते हैं इन्हें शामिल करो। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट बैट्समैन सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए क्या कहेंगे सबके बेस्ट बैट्समैन अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं है। इसके बाद आ जाओ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फिक्स है, चाहे क्लास के पहले बच्चे से पूछो तो भी वो आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम बताएगा, या मॉनिटर से पूछोगे तो वो भी फिक्स, आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उनके नाम बताएगा। यानी ये किसी भी बच्चे से पूछोगे या किसी टीचर से पूछोगे तो वो आपकी क्लास के फिक्स बच्चों के नाम बताएगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हैं। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी फिक्स है। 100 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 और डॉट 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 लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 99। इसका मतलब फिक्स है तो ये हो जाएगा सेट, तो दैट्स यस। और देखो सेट को हम जब भी लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये बात आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। इसके बाद आ जाओ लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। फिक्स है, उन्होंने अगर 3 नॉवेल लिखे होंगे तो 3 ही होंगे, चाहे आपसे पूछें वो भी वही 3 के नाम बताएगा, किसी और से पूछो वो भी वही 3 के नाम बताएगा। इसका मतलब ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसके बाद आ जाओ तो ये भी सेट हो गया। अगला सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। फिक्स है कि समपूर्णांक किसी से भी पूछोगे तो 2 से ही शुरू करेगा, 2 4 6 8 और डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट, जहाँ तक आप लिख पाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का सम, ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, तो दैट्स आंसर यस। अच्छा सेट में देखो जैसे इसमें डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट एलिमेंट है, एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन फिक्स हैं कि वही सारे होंगे जो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये सेट है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, वेल डिफाइंड है, 2 से डिविजिबल जितने भी हैं उन सबका नाम लिख दो, खत्म। ऐसे ही अगला
सभी प्रश्नों का संग्रह, यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी फिक्स हैं, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये भी एक सेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा एस। और इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो कोई तो कहेगा नहीं टाइगर मोस्ट डेंजर है, तो कोई कहेगा नहीं यार उससे डेंजर तो क्रोकोडाइल है, मैंने देखा था। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में मोस्ट डेंजरस एनिमल बता पाना सबके लिए अलग अलग है। सब कहेंगे नहीं डायनासोरस तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कोई किसी और का नाम बताएगा, कोई किसी और का नाम बताएगा, इसलिए ये सेट नहीं है। दैट्स आंसर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में लेट ए इक्वल टू एक नंबर दे रखा है क्या 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ देखो ए इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, मतलब ये एक सेट है। और ये देखो सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखा है, इसका मतलब, और ये जितने भी अंदर लिखे हैं ये हैं अवयव या एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या है, हमें क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, और ये सिंबल होता है बिलोंग टू का और ये होता है नॉट बिलोंग, यानी अगर इसमें ये एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, नहीं है तो नॉट बिलोंग लगाएंगे। यानी हमें रिक्त स्थानों की जगह पे बिलोंग टू या नॉट बिलोंग भरना है। अब बताओ ए में 5 है यानी 5 बिलोंग टू ए है, तो 5 देखो बिलोंग कर रहा है ए को क्योंकि ये है, ये देखो यहाँ, इसका मतलब 5 बिलोंग टू ए, तो बिलोंग का साइन लगाएंगे। ऐसे 8 बिलोंग टू ए है, नहीं 8 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग कर देंगे। तो इसे पढ़ेंगे हम क्या, 8 नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे ही 0 बताओ इसमें है तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 नॉट बिलोंग टू ए। अच्छा 4 बताओ इसमें है, ये देखो है, इसका मतलब 4 बिलोंग टू ए, और क्या पढ़ेंगे इसको 4 बिलोंग टू ए। ऐसे ही 2 बोलो, 2 भी बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे 2 बिलोंग टू ए। और ऐसे ही 10 बोलो तो 10 क्या है, 10 इसमें नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग टू ए। आप इसे उल्टा नहीं लिख देना, ऐसे 10 नॉट ए नॉट बिलोंग 10, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट हमेशा क्या करेंगे बैक साइड में रखेंगे और बिलोंग टू का साइन बीच में रहेगा और एलिमेंट आगे रहेंगे, क्योंकि एलिमेंट ही तो बिलोंग करेगा सेट में, सेट एलिमेंट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म यही है जो लिखे हुए हैं ये, और उसको हमें बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होते क्या हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने सेट ए इक्वल टू लिखा है क्या एक्स सच दैट एक्स, और एक इंटीजर लिखना है, और वो इंटीजर क्या होना चाहिए -3 से लेकर के 7 तक, 7 नहीं क्योंकि 7 से छोटा ही लिखना है। तो आप बताओ अगर हम इसी को ऐसे लिखें ए इक्वल टू एक सेट का साइन बना लो और लिखो -3 रहेगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं है क्योंकि 7 से कैसे लेने हमें, जो x का मान है वो 7 से छोटा, यानी 7 से छोटे ही लेने हैं, 7 नहीं लेना है। तो a को हमने लिख दिया क्या इस टाइप से, तो यही हमारा हो गया क्या रोस्टर फॉर्म। दैट्स आंसर, यानी इस तरीके से लिखा होगा, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स करके जो लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसको हम बना लेंगे रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही बी इक्वल टू लिखो, क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसा है लेस देन 6, तो 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिख दो, और इसको बी इक्वल टू लिखना है। तो बी इक्वल टू लिख दो 6 से छोटे नेचुरल नंबर बोलो, तो 1 2 3 4 5 और 6 नहीं लिखेंगे, क्यों लेस देन 6 कह रहा है, लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे। अब आ जाओ एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8,
यानी 2 डिजिट के वो सारे नंबर लिखने हैं जिनका सम क्या हो, जिनमें अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। ये देखो, अब बताओ अंकों का योगफल 8 वाले वो सारे लिखने हैं C इक्वल टू, क्योंकि ये देखो C इक्वल टू है ना, तो C इक्वल टू 2 अंकों की सारी संख्याएं लिखनी है। तो लिख लो। सबसे पहले तो देखो 2 अंकों की संख्या हम लिखेंगे कौन सी, 17। देखो अंक जोड़ोगे 8 हो रहा है। इसके बाद लिख लो 26, 26। अब इसके बाद क्या लिखोगे, लिख लो 35। इसको भी तो जोड़ने पे 8 हो रहा है, 44 लिख लो। इसके बाद 53 लिख लो। इसके बाद अब 62 लिख लो और इसके बाद 71 लिख लो। अब बताओ 80 भी लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों डिजिट जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, सीधी सी बात है, क्या आ रहा है, 8। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं लिख सकते हो, यानी 08 नहीं लिखोगे, क्योंकि जैसे ही 08 लिखोगे तो ये तो 0 की कोई वैल्यू है नहीं, और जब 0 की वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, 8 ही आ जाएगा। और 8 हो गया एक डिजिट का नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो आपको पता चला। अब चलिए चलते हैं क्या, डी यानी चौथा पार्ट करते हैं। तो उसमें क्या, एक्स इज ए प्राइम नंबर लिखना है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के वो सारे डिवाइजर, यानी जिन संख्याओं से 6 में भाग लग जाता है वो सभी लिखनी है, और वो हों कैसी, अभाज्य संख्या। तो सीधी सी बात है, पहले हम 60 के कर लें फैक्टर। तो 60 के फैक्टर बोलो, 2 से करोगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 15 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे होगा नहीं, 3 से करो 5 आ जाएगा, फिर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से तो 1 आ जाएगा। अब बताओ, तो 60 के भाजकों में कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2, 2, 3 और 5। तो ये फैक्टर हैं, और इधर भी आ रहे हैं 60, 30, 15। तो ये देखो, इनमें से ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 60 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 5 है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नंबर लिखेंगे आप, बस लिख लो। डी इक्वल टू कौन कौन से लिखोगे आप, 2 लिखोगे, 2 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे। क्यों, सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। फिर इसके बाद 3 लिख लो और 5 लिख लो, दैट्स आंसर। अब बताओ, टिग्नामेट्री के ई में लिखना है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सिंपल सी बात है, टिग्नामेट्री के जितने भी अक्षर हैं उनको लिख दो। तो ई इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे हम, ई इक्वल टू लिख लो, टिग्नामेट्री के सारे अक्षर लिखने हैं। तो टी लिख लो सबसे पहले, फिर आर लिख लो, फिर क्या लिखोगे बताओ, आई लिख लो, फिर जी लिख लो, फिर ओ लिख लो, अब फिर एन लिख लो। अब देखो ओ ये दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। एम लिख लो, एम के बाद क्या लिखोगे, ई लिख लो, ई के बाद क्या लिखोगे, टी। टी देखो दोबारा आया इसलिए नहीं लिखेंगे, आर भी दोबारा आया नहीं लिखेंगे, वाई लिख लो, दैट्स आंसर। तो टिग्नामेट्री के अक्षरों का समुच्चय लिखना पता चल गया आपको। अब ऐसे ही सेम आपको क्या लिखना है, बेटर के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर के अक्षरों का समुच्चय यहाँ लिख लो। एफ में क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो इसे कैसे लिखोगे, एफ इक्वल टू लिखना है, लिख लो। सबसे पहले तो सेट का साइन बना लो, सेट का साइन ये कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद बी लिख लो, बी के बाद दूसरा वर्ड ई लिख लो। अब ई के बाद क्या लिखोगे बताओ, टी लिख लो। अब टी एक ही बार लिखेंगे, दूसरी बार आया नहीं लिखेंगे, ई लिख लो। ई यहाँ पहले ही लिख चुके हो तो ये भी नहीं लिखेंगे। अब लिख लो आर, बस कर्ली ब्रैकेट बंद, दैट्स आंसर। तो आपने देखा कि ये सारे सेट हमें किस फॉर्म में दे रखे थे, इनको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और उससे चेंज करना था रोस्टर फॉर्म में, यानी इस तरीके से संख्याओं के फॉर्म में लिखना था, जिन्हें आपने बहुत आसानी से लिखना सीखा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो, यानी इन्हें व्यक्त करना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन अब उसका उल्टा हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, रोस्टर फॉर्म में निकालना है। यहाँ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है और रोस्टर फॉर्म दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म के एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके समझते हैं। राइट द सेट ए, जैसे ये लिखा हुआ है,
और इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक्स सच दैट एक्स करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू लिख लो एक्स सच दैट एक्स, सब में लिखना है। और ये देखो कैसे नंबर है, 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी 1 2 3 4 सबका स्क्वायर हो रहा है, यानी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। या इसे थोड़ा और जनरलाइज करके चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और इस एन की वैल्यू क्या हो रही है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो देखो यहाँ इस कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और इसका नेचुरल नंबर का मतलब अभी पीछे आपको बताया था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो बताया था। और यहाँ देखो इस, और ये स्मॉल एन हो गया, स्मॉल एन का जैसे इनका सबका स्क्वायर करोगे तो वही ऊपर वाले नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पता चला किस तरीके से हम ऐसे चाहे तो एक्स सच दैट एक्स करके लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों एक ही बात है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। तो राइट द सेट ऑफ दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे देखो, ऊपर तो 1 है और नीचे उसमें एक जोड़ के लिखा गया है, यहाँ जो लिखा उसमें एक जोड़ के लिखा गया, तो ऊपर n है और नीचे n+1, एक जोड़ के, नीचे एक एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसे लिख दो एक्स सच दैट एक्स, क्या लिख दोगे, n/n+1, और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। तो लिख लो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन कहाँ से, 1 से लेकर 6 तक, ऑल नहीं है, इसलिए ऑल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो बताओ अब पहले क्वेश्चन को, जैसे a इक्वल टू अगर हम लिखते हैं ये क्या, 3 6 9 और 12। अब आपसे कहें इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, तो a इक्वल टू लिख दो सेट के फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स, और इक्वल टू हम लिखें, बताओ क्या लिखें, इक्वल टू लिख लो। देखो ये 3 का गुणा है, यानी 3 का गुणा है मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3n लिख लेते हैं। तो n की जगह 1 लगाओगे तो 3 आ जाएगा, 2 लगाओगे तो 6 आ जाएगा, 3 लगाओगे तो 9 आ जाएगा, और 4 लगाओगे तो 12 आ जाएगा। वेयर, अब बताओ n की वैल्यू कहाँ तक लगा रहे हैं, 4 तक, तो n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 4 तक, दैट्स आंसर। देखो इसी टाइप से तो यहाँ लिखा था अभी, ये देखो n की वैल्यू का क्या लगाई थी, 1 से 6 तक। तो और ये n क्या है, इज ए नेचुरल नंबर, तो इस बात को भी वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ये भी लिख दो। तो लिख दो इसे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर है। और उसकी वैल्यू इनके बीच में बिलोंग कर रही। सेम चीज़ यहाँ लिखो। अब इसमें देखो ये तो 2 है, ये उसका स्क्वायर है, ये उसका क्यूब है, ये उसका पावर 4 है, और ये उसकी पावर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये देखो, इसको अगर हम b इक्वल टू लिखें तो b इक्वल टू देखो हमारे पास क्या है, 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, बस यहीं तक है। तो इसका मतलब अगर हम इसे एक्स सच दैट एक्स करके लिख दें तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये नीचे तो 2 ही हो रहा है सब में, तो 2 ही लिख दो, और ऊपर लिख दो n, और इस n की वैल्यू क्या हो रही है, देखो 1 से लेकर 5 तक। तो लिख दो वेयर n इज ए नेचुरल नंबर और जिसकी वैल्यू किसके बीच में हो रही है बताओ, 1 से लेकर 5 तक। तो लिख दो 1 से 5 तक, और इस ब्रैकेट को कर दो बंद, दैट्स आंसर। तो आपको पता चला। ऐसे ही तीसरे वाले में देखो क्या हो रहा है, ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। तो जहाँ यहाँ 2 लिखा था वहाँ 5 लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। ऐसे इस वाले को बताओ चौथे को। तो चौथे में देखो हमारे पास क्या है, इसे हम लिख लेते हैं d इक्वल टू, तो क्या है ये देखो 2 है, 4 है, 6 है, इवन नंबर हो रहा है, बस लिख दो। क्या लिख दोगे, d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन कैसा नंबर, इवन, और इवन में कौन से, नेचुरल यानी पॉजिटिव वाले, इवन नेचुरल नंबर।
या इसी को थोड़ा और, क्योंकि सारे हैं डॉट 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 करके, तो इसी को थोड़ा अगर और जनरलाइज करके हम लिखें दूसरी तरीके से, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 2n, और n की वैल्यू क्या लगा दो वेयर। अब बताओ n को किस में बिलोंग करेंगे, n बिलोंग कर जाएगा कैपिटल N में, क्योंकि नेचुरल नंबर में। दैट्स आंसर। यहाँ सारे नेचुरल नंबर होंगे इसलिए कैपिटल N लिख दिया, कोई भी लिमिट तो है नहीं डॉट 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 में। अब यहाँ बताओ इस वाले में, चौथे में या पांचवें क्वेश्चन में, इसमें बताओ क्या है 149, इस तरीके से हो रहा है। तो पांचवें क्वेश्चन में इसे इक्वल टू लिख लेते हैं और इधर रखा हमें 149 और डॉट 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 लास्ट में हो रहा है 100। तो ये देखो ये हमें मिल रहा है 1 का स्क्वायर और ये मिल रहा है 2 का स्क्वायर और ये मिल रहा है 3 का स्क्वायर और लास्ट में हमें मिल रहा है 10 का स्क्वायर। अब बताओ n स्क्वायर लिख दें इसे, बस सिंपल सी बात है। तो इक्वल टू लिख दो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, और इस n की वैल्यू देखो 1 2 3 और 10 तक है, तो लिख लो वेयर, क्या लिख दोगे n इज n नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, और उसकी वैल्यू हो रही है 1 से लेकर 10 तक। तो लिख लो एंड n बिटवीन 1 to 10 और इसको कर देंगे क्लोज। दैट्स आंसर। तो ये सेट वेल्डर फॉर्म थोड़ा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जैसे ही आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ उसी तरीके से यहाँ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी एलिमेंट लिखने हैं सेट के, यानी सेट के सभी अवयव यानी सदस्यों के नाम आपको बताने हैं। सिंपल है, ये देखो एक्स सच दैट एक्स करके लिखा हुआ है, यानी सेट वेल्डर फॉर्म में दिया है और हमें निकालना क्या है, उसका रोस्टर फॉर्म बताना है, बस कर दो। तो अवयव के नाम लिखने हैं, तो चाहो तो आप ए इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट करके सेट के फॉर्म में ही लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अवयवों के नाम भी लिख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सारे ऑड नेचुरल, यहाँ एन है एक ही बता रहा है लेकिन आपको सारे लिखने हैं, क्योंकि सारे एक्स लिखने हैं जो क्या हो ऑड नेचुरल नंबर हो। तो लिख दो ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे 1 3 5 7 और डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट में वो सारे एलिमेंट लिखने हैं कौन से, इज एन इंटीजर, जो इंटीजर हों और क्या हों -1/2 से तो बड़े हों, तो -1/2 से बड़ा इंटीजर बोलो, और 9/2 से छोटा हो, तो 9/2 यहाँ आ जाएगा, 9/2 का मतलब हो गया 4.5, तो इससे छोटा एलिमेंट 4 हो जाएगा, इससे छोटा 3 हो जाएगा, इससे छोटा 2 हो जाएगा और इससे छोटा 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और 0 के बाद उससे छोटा -1 आएगा, लेकिन -1 ना हो के -1/2, तो -1/2 यहीं आ जाएगा। तो आपको इनके बीच के लिखने, यानी यहाँ से और इसके बीच के, तो इसके बीच में बताओ कौन कौन से हैं, तो 0 से यही तो हैं सारे बीच में, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए बताओ 0 1 2 3 और 4। दैट्स आंसर। तो देखा आपने कितना आसान होता है इन क्वेश्चंस को करना। अब सी वाले में बताओ, सी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, यानी वो पूर्णांक हमें सभी लिखने हैं। कौन से पूर्णांक लिखने हैं, जिनका स्क्वायर 4 हो या उससे कम हो। अब बताओ, तो सी इक्वल टू कौन कौन से लिख लोगे। अब बताओ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इन्हें स्क्वायर क्या चाहिए उसका 4 से कम, तो 9 तो 4 से बड़ा होता है। लेकिन माइनस के नंबर्स भी लिखने हैं, क्यों, क्योंकि पूर्णांक में इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। तो यहाँ -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -2 का स्क्वायर, तो -2 के नंबर्स भी आप इसमें लिख लेंगे। अब चलिए चलते हैं हम इसी का करते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए क्या है, हमें लिखना है एक्स सच दैट एक्स लेटर
लॉयल के वर्ड, तो डी पार्ट में लिख लो, लॉयल में वो सारे वर्ड लिख लो। तो एल आ जाएगा, एल लिख लो, ओ आ जाएगा, ओ लिख दो, कामा लगा के लिखते जाएंगे, वाई आ जाएगा, ये लिख दो, ए आ जाएगा, ये भी लिख दो, एल फिर से आया तो नहीं लिखेंगे। तो सेट में एक ही बार लिखना होता है, दैट्स आंसर। अब बताओ ई में, तो ई में क्या है, एक्स सच दैट एक्स मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी वर्ष के ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, उन सब के नाम लिखने हैं। बिल्कुल सिंपल। तो ई वाले पार्ट में क्या लिख लोगे बताओ, तो जनवरी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 31 डे होते हैं, तो फरवरी लिख लो यानी फेब, फिर फरवरी के बाद मार्च नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिख लो, अप्रैल के बाद क्या लिख लोगे, मई नहीं लिखेंगे, जून लिख लो, और जून के बाद क्या लिखोगे, जुलाई अगस्त लिखेंगे नहीं, सितंबर लिख लो, अक्टूबर लिखेंगे नहीं, नवंबर लिख लो। बस 5 ही महीने ऐसे होते हैं। दैट्स आंसर। तो आपने देखा कितना आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चंस करना। चलिए एफ पार्ट और कर लेते हैं। क्या एक्स एस दैट एक्स कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं आपको ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, यानी ऐसे सारे कंसोनेंट यानी व्यंजन लिखने हैं जो के से पहले आते हैं। तो आप बताओ के से पहले आने वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उन सबको लिखना है। और इसे हम किसके इक्वल लिखना है, उसे लिखना है एफ़ के इक्वल। तो एफ़ इक्वल टू करके लिख लो। तो एफ़ इक्वल टू करके क्या लिखोगे बताओ, ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो कंसोनेंट नहीं है, वो होता है वोवेल। अब ए नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी लिख लो, फिर सी लिख लो, फिर डी लिख लो, फिर ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंसोनेंट नहीं है, वोवेल है। फिर एफ लिख लो, फिर जी लिख लो, फिर एच लिख लो, आई भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखोगे, जे, और जे के बाद क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर में ही लिखना है जे को भी। जे के बाद क्या लिखोगे, के से पहले वाले ही लिखने हैं, तो के भी नहीं लिखेंगे। दैट्स आंसर। तो आपको पता चला कितना आसान था इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड इन रोस्टर फॉर्म, यानी लेफ्ट में हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म और राइट में दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, इससे मैच करना है, सिंपल। अब बताओ यहाँ 4 दिए, 1 2 3 4, और इधर भी ए बी सी डी 4 दिए हैं। तो सबसे पहले बताओ पहले में क्या है, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 का एक्स सच दैट एक्स जो प्राइम नंबर लिखना है विच इज डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर लिखना है आपको केवल। तो इनमें प्राइम बताओ कौन कौन से, तो ये दोनों तो प्राइम है नहीं, तो कौन से हो जाएंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 वाला कौन सा है, वो तो मैच कर जाएगा फर्स्ट से। आया समझ में, बस। तो 2 और 3 मैच कर गया फर्स्ट से। अब बताओ दूसरे में क्या है, तो दूसरे में हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर बोलो। तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे, सीधी सी बात है, 1 होगा, 3 ऑड वाले बोलो, 1 3 5 7 और 9। दैट्स आंसर। तो इसका आंसर 1 3 5 7 वाला कौन सा हो गया, तो ये आ गया हमारे पास चौथा। तो बी का आंसर हो गया चौथा। तो बी वाले को मैच कर लो किससे, 4 से। अब बताओ मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में देखो यहाँ मैथमेटिक्स है और यहाँ उसके लेटर्स एक्स दैट एक्स करके लिखे हुए हैं, इसका ये हो जाएगा। और तीसरे को भी एक बार पढ़ लेते हैं, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर अभी बताए कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 और 6, और ये सारे ही नेचुरल नंबर हैं, इसलिए ये सारे ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। तो फर्स्ट आंसर मैच करना है सी से, तो फर्स्ट को मैच कर दो सी से। तो आपको इस तरीके से सारे आंसर मिल गए। पहले को मैच कर दिया हमने सी से, दूसरे को मैच कर दिया ए से, तीसरे को मैच कर दिया डी से, और चौथे को मैच कर दिया बी से। दैट्स आंसर। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आप पहले ही क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हो।
तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप बहुत ही आसानी के साथ हमारे साथ जल्दी सीखते रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।